स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। क्यों? नो सर, आपकी आवाज ठीक है। तो सर आप बस थोड़ा सा बाकी है। जो छठ सर की छुट्टी होगी उसमें सर आप टेस्ट लेंगे। ले लेंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए, ठीक है। कभी टेस्ट पहले होगा, पढ़ाना बाद में होगा। कभी पढ़ाना ही पहले हो जाएगा और टेस्ट क्या हो जाएगा? बाद में। हाँ जी, गुड। तो आओ डिस्कस किया जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, पहले देखा जाए। कह रहा है तो सर ये वाला कब लेंगे आप? अब पढ़ाने दो, पढ़ाने के समय डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चा। लिसन में, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये आपको मैथमेटिक्स में दिया है, इसको हमें लैंग्वेज में कैसे लिखना है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। क्या एग्जाम्पल है देखिए आप पहले बुक में। गिवन सलीम स्कोर ऑल आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। नलिन स्कोर्स R+15 रन्स। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, तो लिखा हुआ है बुक में, हिंट्स दिया है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नलिन की बात कर रहा है कि नलिन स्कोर्स R+15 को कैसे लिखा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था प्लस का मतलब क्या होता है, मोर। तो 15 रन मोर देन सलीम। सलीम कितना स्कोर किया है, स्मॉल आर रन। तो पहले आप देखिए फर्स्ट वाला जो एक है, ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, और नोटबुक कॉस्ट ₹P। तो लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना दिया है, स्मॉल p रुपीज। स्मॉल p रुपीज। दिख रहा है कि बहुत मैं छोटा लिख रहा हूं? नो सर दिख रहा है। नो समझ में सर आपको आ ठीक रहा है, है? दिख रहा है। नो सर सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। मैं जब सर दिख रहा है। सर इट इज विजुअल। हाँ बेटा, लेकिन बस लाइट कमिंग फ्रॉम योर विंडो देन शाइनिंग विल हियर। ओके। नो सर, वो समझ में आ जाएगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये उसको। सर हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो अब देखो, और बुक कॉस्ट इज 3p रुपीज। तो फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक। 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 ये जो दिया है वो नोट्स बुक का है, और ये जो दे रहा है वो किसका दे रहा है, बुक का। ये किसकी बात कर रहा है, बुक का। ये आपको जो दे रहा है फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ नोट बुक इज इक्वल टू p रुपीज। यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ बुक कितना दिया है, 3p रुपीज। 3p रुपीज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई p। 3 और p के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ये तो मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि जब इस और इस नंबर के बीच में प्लस माइनस नहीं होगा तो हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई मानेंगे। मल्टीप्लाई मानेंगे। इसको लिखेंगे 3। मल्टीप्लाई का वर्ड्स क्या होता है, टाइम्स। 3 टाइम्स ऑफ p किसका वैल्यू है, p ये है, तो p के प्लेस पे क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ
Notebook. Notebook. 3 times of cost of notebook. ऑफ नोट बुक। कॉस्ट सर किनारे यस सर यस सर यस सर बस बस सर वेट किया करो, वेट कर लो भाई, ठीक है, वेट कर लेना चाहिए। यस सर सब्र का फल मीठा होता है। अब आप क्या बोला, फिर से बोलो, फिर से एक बार और सुन लिया जाए। सब्र का फल मीठा होता है। कौन सा फल? मीठा होता है। मैंगो की ऑरेंज दोनों नहीं है। ये वाला फल, ये वाला ना? यस सर मैथ्स वाला, ओके। एग्जैक्टली। यस सर, ज्ञान का फल। ज्ञान वाला फल, ओ नॉलेज का फल, ओके। तो ये देखिए, आप 3 के प्लेस पे 3, मल्टीप्लाई के प्लेस पे लिखते हैं टाइम्स, और यहाँ पे p का वैल्यू आप p यहाँ पे है, p के प्लेस पे ये इतना बड़ा लिखने को कह रहा है। कब? जब आपसे बोला जा रहा है कि आप इस चीज को, इस 3p को आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक इज, अब यहां पे भी हट जाएगा, ये इक्वल के प्लेस पे क्या लिख देंगे? इज। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ नोट बुक। बुक। राइट डाउन कॉस्ट ऑफ, ये आपका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हो गया। कॉस्ट ऑफ बुक इज, इक्वल के प्लेस पे क्या लिख दिया? इज। 3 के प्लेस पे 3, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मैंने लिख दिया टाइम्स ऑफ, और p के प्लेस पे मैंने लिख दिया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे p दिया हुआ है और p किसके इक्वल है? तो इसके इक्वल। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो, इस तरह से आप b भी सॉल्व कर लेंगे और c भी हो जाएगा। C ओके के लिए सर, क्या हो जाएगा। लिखेंगे? यस सर, हो जाएगा, ये इसके बहुत लिए- इजी है, इट इज इजी। ये इसको इरेज कर दें? यस सर कर दीजिए। यस सर, इरेज कर दीजिए। इरेज करें? यस सर कर दीजिए। कर दिया, यस सर। यस सर, कर दीजिए। कर दिया, इरेज कर दिया। अब देखो, सी वाला पार्ट थोड़ा सा सिखा दिया जाए। जो बच्चा ए में नहीं सीख पाया वो सी वाले पार्ट में सीख ले। जो थोड़ा सा भी डाउट रह गया उसको हम इस वाले क्वेश्चन में क्या कर लेंगे? डाउट क्लियर कर लेंगे। देखो, आवर क्लास हैज स्मॉल n स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? स्मॉल n। स्मॉल n, तो इसको Small कैसे n। लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट इन क्लास, या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज इक्वल टू स्मॉल n। देखो, ये जो है ना, ये जो राइटिंग स्किल है सबका अलग अलग होगा, ठीक है? किसी का ट्यूशन वाला लिखवा Yes, देगा sir. टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू स्मॉल n, कोई लिख देगा टोटल स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज स्मॉल n। हमने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास स्मॉल n। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी का भी राइटिंग स्केल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज सही है। ये नहीं कि तुम्हारा भाई बता दिया तो तुम कहोगे कि रॉन्ग हो जाएगा क्या? नो, हो सके नेक्स्ट टाइम मैं ही इस क्वेश्चन को आपको बताऊं तो मैं भी लिख सकता हूं, क्योंकि तुम छोटे हो ना, इसलिए मुझे बताना चाहिए, ठीक है? उसमें घबराने की बात नहीं। यदि हो सके किसी का अंकल इसी क्वेश्चन को बताएं तो वो राइटिंग स्किल कुछ दूसरा यूज करें, ट्यूशन वाला हो सके कुछ Yes, दूसरा sir. यूज करे, तो उससे घबराने की क्या है? जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, गुड गुड। क्या नहीं नाम है है। भाई इस बच्चे का? नहीं है। इस बच्चे का नाम क्या है? बहुत बढ़िया बोलता है भाई, कौन है? बताओ भाई, मैं नहीं जानता। सर वो शिवेश था। शिवेश। ओ, शिवेश। शिवेश,
गुड स्टूडेंट, बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे सीखा जाए। यस सर। अब देखो Yes, sir. अब बुक में देखो सी वाला पार्ट, आवर क्लास हैज स्मॉल एन स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बुक में यस लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू स्मॉल एन। ये सब माइन्यूट डिफरेंस की बात, इससे तुम्हारा सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। मेनली ये सब चीज मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसको हमें देखना है, ठीक है। ये ग्रामर वाला पोर्शन हमें नहीं देखना है, ठीक है। देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप यदि वो ग्रामर वाला पोर्शन आप यस सर। इसमें सब कंसीडर है पूरे स्कूल में, लेकिन क्लासरूम में ओनली क्लास 6 की बात कर रहा होगा या ओनली क्लास 7 की बात कर रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ Yes, sir. नंबर ऑफ Yes, स्टूडेंट sir. Yes, sir. स्कूल इज 20n। अब इस 20n को कैसे लिख सकते हैं, 20 और n 20 multiply. मल्टीप्लाई n. 20 multiply n. गुड, 20 मल्टीप्लाइड 20 multiply n. 20 multiply by n. लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई को n. क्या लिखते हैं, टाइम्स। Times. मैथ्स में मल्टीप्लाई का मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टाइम्स। Times. 20 समझ times. में आ रही? अब स्मॉल Yes, sir. स्मॉल एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Time. स्मॉल एन ये है, तो ये वाला लिखेंगे। Number of Ordinary students in language class. में Students in class. नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 times. 20 Sir, times. 20 times off होगा. Off होगा ना सर? 20 टाइम्स 20 times Off. Off. Number of Number students in of- class. Number of student in class. यस्टी का सर मतलब इज मैंने इक्वल यहाँ टू पे की जगह इज होगा। फिर अभी बताएंगे, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ये 20 के प्लेस पे 20, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मैंने लिख दिया टाइम्स ऑफ, और n के प्लेस पे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये वाला। अब इसको और बढ़िया से लिखा कैसे जाएगा, तो पहले ये वाला, इसके इधर वाले प्लेस पे ये वाला लिख लिया जाएगा, नंबर Number of students in school. ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, और ये इक्वल हट के क्या हो जाएगा, इज। ये हो गया आपका क्या, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल is 20 times 20 of times number of of number of student in class. क्लास। समझ में आई बात आपको? Yes, sir. यस सर। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ ले, नहीं तो फिर आप ये नहीं कहिएगा कि आप नहीं बताए थे बढ़िया से। इसलिए मैं बहुत आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, और पहले लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है, बाद में लिखने का आपको टाइम दिया जाएगा। अटेंडेंस ले लिया जाए। Yes, sir. यस सर। वरना अभी थोड़ी देर में क्लास भी एंड हो जाएगा। अटेंडेंस हो गया। Okay. अब अटेंडेंस प्लीज 1 मिनट साइड। रुक जाओ बेटा, एक सेकेंड। अभी लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब ओके किसी सर। का अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा, अब ओवर हो गया, अटेंडेंस का टाइमिंग ओवर। 2-3 बच्चे अभी फिर ज्वाइन किए हैं सब।
कोई बता दिया होगा कि यस सर। अटेंडेंस हो रहा सर है। कॉन्सलेस अभी जो ऐड किया था अभी लेफ्ट भी हो गया। हाँ, कोई बात नहीं। ये सर उन लोग को बस इस अटेंडेंस से मतलब रहता है। तो अपना सर बात आप कर। लास्ट में लिया करिए अटेंडेंस कि पूरा नहीं, क्लास भी वरना अटेंडेंस सर सब जाएगा। लेफ्ट कर देते हैं। कोई जरूरी नो नहीं है। सर, आप एक स्टार्टिंग में ले लीजिए और एक लास्ट एक में। लास्ट में, हाँ। ये सबसे बढ़िया है। लगाइएगा। 3 टाइम्स, एक मिड यस में, सर। एक स्टार्टिंग में और एक और एक और एक लास्ट लास्ट में। में। जो जो लास्ट होगा पता चल जाएगा। उनका भी लगता है। और जो तीनों में रहेगा उसी का प्रेजेंट उसी का लगाइए। प्रेजेंट होगा। यस, चलो आगे सीखा जाए। डी वाला पार्ट को इरेज करें। यस यस सर। सर। यस सर। यस नोट हो गया सर। सबका? यस यस सर। सर। हो गया। हो गया। डी वाला देखा जाए, डी का पोर्शन। डी वाले के बाद ये अब देखो डी वाले में क्या कह रहा है, जग्गू इज Z ईयर ओल्ड। डी वाले में क्या कह रहा है, जग्गू इज ऑफ, लिखेंगे क्या, जेड इयर्स ओल्ड। ऑफ जग्गू कितना है, स्मॉल जेड जेड इयर्स इयर्स ओल्ड। ओल्ड। यर्स। जेड इयर्स, स्मॉल जेड इयर्स ओल्ड। यस। स्मॉल जेड इयर्स। अब देखो फिर क्या कह रहा है, हिज अंकल इज 4Z ईयर ओल्ड। एज ऑफ हिज अंकल कितना बता रहा है, 4Z ईयर। 4Z जेड। इयर्स। तो इसको पहले लिख 4Z लिया जाए ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, तो फिर वही बात करेंगे। 4 और Z के बीच में कुछ नहीं है तो क्या यूज करेंगे, 4 into Z। 4 मल्टीप्लाई जेड। 4 मल्टीप्लाई बाय जेड। 4 मल्टीप्लाइड बाई Z। अब इसके बाद Z। सेपरेट के प्लेस पे 4, मल्टीप्लाई के प्लेस पे टाइम्स। Times. 4 times of age of Jaggu. 4 टाइम्स। 4 times 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ जग्गू। 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ जग्गू। Z के प्लेस पे ये वाला लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Z दिया हुआ है, तो Z के प्लेस पे लिख दिया एज ऑफ एज ऑफ जग्गू। Age of Jaggu. जग्गू। age of his uncle 4 times of age of एक Jaggu. आंसर आ गया। और इसको फिर से बढ़िया से भी लिख लेंगे, एज ऑफ age of his uncle एज ऑफ हिज अंकल। Age of हिज अंकल। is अंकल 4 इज times of 4 age of टाइम्स ऑफ एज ऑफ, अंकल। ये वन पार्ट। Age of his uncle is 4 times of age of Jaggu. केवल अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी सेकंड पार्ट और दिया हुआ है। क्या कह रहा है, हिज आंटी इज 4Z माइनस 3। तो पहले लिखा जाए क्या, एज ऑफ Age of his auntie. हिज एज ऑफ हिज आंट। हिज आंट Age of his aunt. is equal to 4 small z minus 3 इज 4 Sir, is equal to 4 small z minus 3 क्या लिखेंगे 4Z इसको? अब इसको minus सीखा 3. जाए। माइनस का मतलब क्या है, लेस। less 3 less लेस सर जग्गू के आगे उसमें क्या लिखे है सर, ये जग्गू के आगे एज ऑफ ऊपर। जग्गू के आगे आंसर क्या लिख दिए हैं, answer आंसर दिए हैं, answer आंसर। Answer. less ठीक है। अब देखो 3 लेस देन 4Z को 3 क्या less लिखा गया than- है, यहाँ पे ये 4Z का है, ये 4 4Z है।
4 4 Z यहाँ पे times 4 into time. 4 into times time. of 4 into Z. 4 into Z. 4 4 into Z. times of 4 times age of of age of Jaggu. Age of Jug. जग्गू। अब इधर दिखेगा नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं। Four times of age of Jaggu. तो एज ऑफ हिज aunt of his is 3 Less less than 3 less the than 4 times age of of Jug. Of age of age Jaggu. जग्गू। इसमें 2 भी लगा देंगे। एज ऑफ हिज aunt is 3 times 3 less than the 4 times of the age of Jaggu. जग्गू। कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई Age of प्रॉब्लम नहीं Jaggu. है, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम Age क्या of his होगा? aunt is 3 less than 4 times of age of Jaggu. इस तरह से आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका कंप्लीट मान लिया जाए। Yes, sir. मान लिया जाए। Yes, sir. हेलो, सर एज ऑफ जग्गू लिखने के बाद में सॉरी बच्चों। सर एज ऑफ के बाद वहां पे जग्गू लिखे हैं। हाँ, एज ऑफ जग्गू, यही वाला पूरा लाइन मैं लिखा हूं, देख लो। देन के बाद 4 टाइम्स ऑफ के प्लेस पे आप एज ऑफ जग्गू, यही एज ऑफ जग्गू। यस सर वही वाले बस लिखे हैं। मैंने केवल क्या किया है, मैंने केवल